बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? आज हम बनाएंगे वनीला फ्लेवर के शाही टुकड़े जो बिल्कुल मुनफरिद होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए जी, ये शाही टुकड़े वनीला फ्लेवर के साथ बनाने के लिए हमने तकरीबन 1 लीटर के करीब दूध लिए। इस दूध को हम बॉईल करेंगे। तकरीबन 6 से 7 पीस हमने ब्रेड के लिए, इसमें से 2 या 3 पीस के जो ब्रेड है उसका हम बैटर बनाएंगे, वो बाद में दूध में ऐड करेंगे, वो आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो ये हमने वनीला पाउडर लिया है आधा कप। ये मिक्स ड्राई फ्रूट है, इस बाद में प्रेजेंटेशन करेंगे। ये खजूरें हैं, इसको कटिंग करके दूध के साथ पकाएंगे। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट होता है, बेहतरीन किस्म का इसका फ्लेवर आएगा, ताकतवर होता है। ये मुरमुरे लिए, थोड़ा इसका प्रेजेंटेशन करेंगे। ये यूनिक चीज़ है एकदम, ये प्रेजेंटेशन के काम में आएगी। ये तकरीबन 1 कप चीनी ली हमने, ये हम इसमें दूध के साथ ऐड करेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप चाहे तो ज़्यादा ले लें, आप चाहे तो कम ले लें। तो सबसे पहले दूध को बॉईल करते हैं, आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह। देखिए जी, सबसे पहले हमने इसका दूध बॉईल करने के लिए रखा था। माशाल्लाह से दूध हमारा तकरीबन बॉईल हो चुका है। तो इस पॉइंट के ऊपर ही हमने चीनी ली थी 1 कप, इसमें डालेंगे हम। तो इसको चीनी को डाल के तकरीबन 2 मिनट पकाना है, ताकि चीनी इसके अंदर अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो इसके बाद दूसरी चीज़ डालते हैं, फिर दिखाते हैं आपको इंशाअल्लाह। देखिए जी, चीनी डाल के हमने तकरीबन 2 मिनट पकाया है इसको। माशाल्लाह से चीनी हमारी इसके अंदर मिक्स हो चुकी है अच्छी तरीके से। तो हमने जो ब्रेड ली थी इसमें से हमने इस तरह से इसका क्रम बना लिया। तो इसमें क्रम डालेंगे इसके साथ। तो ये जो दूध है इसको एकदम थिक कर देगा, गाढ़ा कर देगा ये ज़बरदस्त किस्म का। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं, तकरीबन 2 मिनट इसको भी पकाते हैं। पकाने के बाद इसमें दूसरी चीज़ ऐड करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए, चीनी हमने तकरीबन डाल के पकाया, 2 मिनट पकाया इसको। तो इस पॉइंट के ऊपर हमने ये खजूरें ली थी, तो वैसे मैंने इस तरह से कटिंग कर ली थी, उसमें डालेंगे। खजूरों से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आता है, इसका कलर भी पिंक हो जाएगा, ठीक हो गया देगा माशाल्लाह से हमारा ये ब्रेड क्रम्ब डालने के बाद। ये लिक्विड जो हमारा ठीक हो चुका है, ये देखा माशाल्लाह से मिक्स हो गया। इसको तकरीबन 1-2 मिनट और पकाएंगे, इसके बाद में दूसरी चीज़ डालेंगे इंशाअल्लाह। देखिए जी, हमने खजूरें डाली हैं, इसको तकरीबन 2 मिनट पकाया है। इस पॉइंट के ऊपर हम ये वनीला पाउडर का बना कस्टर्ड ये हम इसमें डालेंगे। इसको अच्छी तरह डाल के मिक्स करते हैं, तकरीबन इसको 2 मिनट और पकाएंगे, फिर इंशाल्लाह देखते हैं। ये देखिए जी, हमने वनीला पाउडर डाल के तकरीबन 2 मिनट पकाया। माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसका लुक आ रहा है, बेहतरीन किस्म का इसकी खुशबू होती है इसकी। देखें, ये इतना ठीक हो चुका है। ये हमें इतना ही ठीक रखना, ज़्यादा ठीक नहीं रखना। आप चाहे तो इसको ज़्यादा ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इतना ठीक इनफ है ये। तो इसको अभी निकाल के चूल्हे को फ्लेम बंद करते हैं, इसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद इसको ब्रेड जो है हमारी ब्रेड को हम रोस्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह। देखिए जी, हमने फ़ैन गर्म कर लिया है माशाल्लाह से। तो उसको हम बगैर ऑयल के इसको ब्रेड को रोस्ट करेंगे। इसके अंदर हल्की हल्की गोल्डन करनी है, ज़्यादा गोल्डन नहीं करनी है इसको, क्योंकि इसमें हम ये शीरा जो बनाया हमने इसका वो डालेंगे। तो अगर इसी तरीके से डालेंगे तो मेल्ट हो जाएगी इसके अंदर, इसलिए इसको रोस्ट करना जो है ज़रूरी है। ये इसको इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बगैर ऑयल के इसको रोस्ट कर लें। दोनों साइड से रोस्ट करना है इसको, स्लो स्लो करके इस तरह से। देखिए रोस्ट होना शुरू हो चुकी है माशाल्लाह से। इसी तरीके से रोस्ट करना है तमाम ब्रेड को, और इसको ब्रेड को रोस्ट करके कटिंग करते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। देखिए जी, ब्रेड हमारी माशाल्लाह से ये रोस्ट हो चुकी है। हमें इतनी रोस्ट करनी है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बगैर ऑयल के हम कर रहे हैं तो ये जल जाएगी। हमें इतनी रोस्ट करनी है। इस रोस्ट करने का मकसद ये कड़क डब रोटी जाएगी हमारी ये। तो हम इसको बैटर डालेंगे, तो बैटर से ये टूटेगी नहीं। अगर इसको हम बगैर रोस्ट करके बैटर डालते हैं तो ये मेल्ट हो जाती, टूट जाती डब रोटी। देखिए इतनी जो रोस्ट है बिल्कुल ठीक है, इसी तरीके से रोस्ट करनी थी हमारे को। तो इसको निकालते हैं इंशाल्लाह, फिर आपको डिश में निकाल के दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह। देखिए जी, ब्रेड कटिंग करके हमने उसको इस तरीके से हमने ट्रे के अंदर लगा लिया है। तो इसमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसका लुक आ रहा है, बिल्कुल न्यू डिश है, बिल्कुल नया अंदाज़ है। तो इसके ऊपर जो हमने लिक्विड तैयार करा था वो इसके ऊपर डालेंगे। इसको डाल के फिर आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह। देखिए इसको लिक्विड हमने गर्म कर लिया था, इसको बॉइल अभी ठंडा करने के बाद इसको इस तरह से लिक्विड को थोड़ा थोड़ा करके चमचे की मदद से इसमें पूरे में डालना है। इसको लिक्विड ज़्यादा पतला नहीं करना है, लिक्विड को ठीक रखना है। देखा ये माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसमें लुक आ रहा है। इस तरह से इस पूरे में डालना है, इसको पूरी ब्रेड के अंदर। ये देखो इस तरह से माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट होता है खाने का। ईद के ऊपर बना के खाएं, बहुत मज़ेदार यूनिक चीज़ है ये, बहुत ज़बरदस्त लगती है। ईद के ऊपर खाएंगे आप बना के माशाल्लाह से, ईद से पहले आपको डबल ईदी मिलेगी इंशाअल्लाह। तो इसको डालते हैं, आपको फिर दिखाते हैं इंशाअल्लाह। देखिए जी, माशाल्लाह से हमने बैटर जो है सब ब्रेड के ऊपर डाल लिए। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसका लुक आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये होती है, बहुत टेस्टी होती है ये। तो इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट डालते हैं थोड़ा, फिर आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह। देखिए जी, माशाल्लाह से हमने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाली है। तो हमारा जो ये वनीला फ्लेवर के साथ शाही टुकड़े तैयार हो चुके हैं। बड़ी यूनिक चीज़ है, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है ये, बहुत ज़बरदस्त होती है, टेस्टी होती है। ईद के ऊपर
आप बना के खिलाएं, आपको डबल ईदी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। तो आप बनाएं, अपने घर वालों के साथ खाएं, एंजॉय करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।